आजकल रिजर्वेशन हटाओ का ज़बरदस्त हैशटैग चल रहा है और बहुत लोग इस पे बात रख रहे हैं कि रिजर्वेशंस नहीं होने चाहिए। तो मैं भी अपना बात रखना चाहती हूँ और मैं बात रखना चाहती हूँ बाय कोटिंग एंड टॉकिंग अबाउट अ रिसर्च। एक रिसर्च किया गया था, प्रोफेसर थोराट और पॉल एटवेल ने एक रिसर्च किया था। रिसर्च पेपर का नाम है द लेगेसी ऑफ सोशल एक्सक्लूजन, अ कॉरस्पॉन्डेंट स्टडी ऑफ जॉब डिस्क्रिमिनेशन इन इंडिया। ये EPW में पब्लिश हुआ ये पेपर। प्रोफेसर थोराट कौन है, इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, आप गूगल कर लीजिए। वो JNU में प्रोफेसर थे, UGC चेयरमैन रह चुके हैं, ICSSR के चेयरमैन रह चुके हैं, उनको पद्मश्री भी मिला है। तो ये रिसर्च क्या था, ये एक जॉब मार्केट एक्सपेरिमेंट था। प्रोफेसर थोराट और उनकी टीम ने 1500 एडवर्टाइजमेंट्स, वैकेंसी के एडवर्टाइजमेंट्स, जॉब वैकेंसी के एडवर्टाइजमेंट्स ली न्यूज़पेपर्स में से, और फिर उन्होंने इन जॉब वैकेंसीज के रिस्पॉन्स में 5000 एप्लीकेशंस बायोडेटा के साथ भेजे। ये एप्लीकेशंस फिक्टिशियस थी, किसी पर्सन से नहीं थी। इन्होंने 5000 ऐसे रैंडम एप्लीकेशंस भेजे। एक एक जॉब के अगेंस्ट उन्होंने 3 से 4 एप्लीकेशंस बायोडेटा के साथ भेजे। एक एक जॉब के लिए ये जो 3-4 एप्लीकेशंस भेजे जा रहे थे, 1500 जॉब्स में उन्होंने 1500 जॉब्स के रिस्पॉन्स पे उन्होंने 5000 एप्लीकेशंस भेजे। एक एक जॉब के लिए उन्होंने 3 से 4 भेजे। 3 से 4 एप्लीकेशंस और बायोडेटा में जो डिग्रीज थी, जो एक्सपीरियंस था, वो आइडेंटिकल था। तीनों एप्लीकेशंस में सेम जॉब, जो जॉब के लिए जो 3 एप्लीकेशंस या 4 एप्लीकेशंस थे, उनमें सब में डिग्री सेम थी, एक्सपीरियंस सेम था, सब कुछ आइडेंटिकल था। बस सिर्फ एक फ़र्क था, नाम का, सरनेम का। उन्होंने एक एप्लीकेशन हिंदू अपर कास्ट के नाम से भेजा, एक एप्लीकेशन शेड्यूल कास्ट दलित सरनेम से भेजा, और एक एप्लीकेशन मुसलमान लास्ट नेम के साथ भेजा। और फिर देखा कि इन एप्लीकेशंस के रिस्पॉन्स क्या होता है। आप क्या गेस कर सकते हो कि इसका रिस्पॉन्स क्या आया होगा? तो आप जब जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो इंटरव्यू का कॉल आता है, इसको कॉल बैक कहते हैं। तो उन्होंने देखा कि अगर 100 अपर कास्ट एप्लीकेशंस भेजे गए तो 50 लोगों को कॉल बैक मिला। अगर 100 दलित एप्लीकेशंस भेजे गए तो 25 लोगों को कॉल बैक मिला। इसका मतलब है कि अगर अपर कास्ट एप्लीकेशन गया तो यू आर ट्वाइस एज लाइकली टू गेट एन इंटरव्यू कॉल दैन इफ इट्स अ दलित एप्लीकेशन। मुस्लिम एप्लीकेशन को तो और कम कॉल बैक मिला। तो ये मेरिट की बात नहीं हो रही है, मेरिट सेम है, CV में, बायोडेटा में सेम डिग्री है, सेम एक्सपीरियंस है। ये कॉल बैक की बात हो रही है, इंटरव्यू की बात नहीं हो रही है। इंटरव्यू में जाके परफॉर्मेंस देख के लोगों को चूज किया जाता है, सिलेक्ट किया जाता है। यहाँ तो इंटरव्यू तक भी पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। अगर आपका दलित सरनेम है या मुसलमान सरनेम है तो आपका कॉल बैक के चांसेस ही कम है। अगर आपके पास सेम क्वालिफिकेशंस है फिर भी, तो फिर हम किस मेरिट की बात कर रहे हैं? अगर इंटरव्यू कॉल स्टेज में ही लोगों को रोक दिया जाता है उनके सरनेम के बेसिस पे, तो फिर हम किस मेरिट की बात कर रहे हैं? हम क्या लेवल प्लेइंग फील्ड दे रहे हैं सबको कि हम मेरिट या रिजर्वेशन हटाओ की बात कर सके? जहाँ पे कंपनीज में अपर कास्ट लोग बैठे हैं और वो एप्लीकेशंस रिजेक्ट कर रहे हैं सरनेम की बेसिस पे, क्या हम मेरिट की बात कर सकते हैं? जहाँ इतना भेदभाव है कि आप अपनी शादी पे घोड़े पे बैठ सकते हो कि नहीं, वो आपके सरनेम पे डिपेंड करता है। शादी किससे कर सकते हो, वो सरनेम पे डिपेंड करता है। गंदगी कौन साफ करता है, वो सरनेम पे डिपेंड करता है। तो फिर हम किस मेरिट की बात कर रहे हैं? हम किस रिजर्वेशन हटाओ की बात कर रहे हैं? और क्यों कर रहे हैं? क्योंकि रिजर्वेशन एक पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम नहीं है, गरीबी हटाओ प्रोग्राम नहीं है, ये डिस्क्रिमिनेशन के साथ डील करने का प्रोग्राम है। तो हम किस बेसिस पे कह सकते हैं, जो हमारा सोसाइटी का जो हाल है, हम किस बेसिस पे कह सकते हैं कि रिजर्वेशन हटाओ?